और इसलिए मैं आपको बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अपने 5 नंबर को बचाइए। 5 नंबर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जो न्यूज़ में आया तो सब झूठ तो नहीं होगा। हाँ, जहाँ ये जो जिनका जो साइड ले रहा है, जहाँ उसको बोलता है न्यूज़ गलत है ये, तो मैं समझता हूँ उसका दोस्त होगा या घर का आदमी होगा। तो आप किसी के भी लीडर के बीच में या कोई एसोसिएशन में मत जाइए। दोस्तों, सिटी व्लॉग लाइव में आज आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं सेवा ही मेरी पहचान फेम श्री शंकर सोनेजा जी से, उनके भाजपा से एग्जिट और उल्लासनगर 5 की बाजार की हालिया परिस्थिति पर एक बेबाक बात द्वारा। शंकर जी, आपने हाल ही में भाजपा के अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसकी शहर भर में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं सर। तो क्या उल्लासनगर 4 और 5 की भाजपा में वाकई ऐसी कुछ बातें हो रही हैं जो सही मायने में नहीं होनी चाहिए? सर, क्या कारण हो सकते हैं इसके? ये जो आपने बात कही ये हकीकत है। 4 और 5 में भाजपा पे ऊपर जो भी कहा है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसे पद मिल रहा है जो पद कंटिन्यूस चल ही नहीं पाता है। ये भाजपा की इज्जत का सवाल होता है। और तो कल भी मैंने ऐसे कहा था, मैं जो आज सोच समझ के आप दीजिए। आज ये नाम किसका, खराब आदमी को देने से, पद देने से तो दूसरे लोगों को भी असर पड़ता है। वो मैं देख के मैं कल ये निर्णय लिया और मैं अपनी इस्तीफा दिया। सर, क्या जब आदमियों को सिलेक्ट किया जाता है पदों के मामले में, क्या वरिष्ठों से इस मामले में चर्चा नहीं की जाती कभी? मेरे को नहीं लगा कुछ ऐसे, मैं कभी सलाह करके किसको देना चाहिए किसी को, ये थोड़ा घाई में काम करते रहते हैं। घाई में नहीं करना कि ये काम ऐसा है व्यापारी का या किसी आदमी का, उसका कैरियर देखना चाहिए, आगे चल के क्या कर सकता है क्या नहीं सकता है, ये कुछ भी कोई नहीं देखता है। एक दूसरे के कहने पे इसको दो इसको दो, ये मैंने देखा तो मैं सोचा ये हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैं अपना ये किया। शंकर जी, उल्लासनगर को एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि अब व्यापार और बाजार में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि व्यापार और व्यापारी दोनों की परिस्थिति डामाडोल हो चुकी है? सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात आपकी सच्ची है। जो पहले था, आज राजनीति में नए नए लोग आके और अपना अपना बनाते हैं एसोसिएशन, लेकिन हम लोगों भी पहले करते थे काम, कभी किसी को बाहर कुछ मालूम नहीं पड़ता था। आज ये बातें पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस से ये व्यापारी कोई पुलिस तो कोई जाता है क्या? पुलिस में जाना नहीं चाहिए। मैं सब व्यापारी को ये भी आज बताना चाहता हूँ, आप लोगों जिसने भी माल लिया है ज़रा ध्यान से सुनिए। जिसने भी माल लिया है अपने दुकान से निकाल दीजिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, अपने दुकान से माल निकाल दीजिए। आज नहीं कल आपको तकलीफ़ आ सकती है। जिसने भी माल लिया है और आपके यहाँ कभी इंक्वायरी होए तो बोलना हमने पैसा दे के लिया हुआ है। डरिएगा मत, मैं फिर से बोलता हूँ, डरिएगा मत। बोलना माल दे पैसे से लिया, हमारे पास आज वो माल नहीं, हम बेच चुके हैं। ये खास मैं आपको इतला करने के लिए आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। ये उल्लासनगर 5 की जो हालत हो गई ना, ये इसमें हमको भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी कपड़े वाला हूँ। आप गारमेंट, आप लोग खुश रहेंगे तो हमारा कपड़ा भी बिकेगा। इसके लिए मैं आप सब लोगों को उजागर करता हूँ, भाई इन बातों में मत जाओ। एसोसिएशन में अपने खुशी से, अपने धंधे से ध्यान लगा के, मन लगा के काम करो, जैसे पहले करते थे। देखो आप कहाँ पहुँच रहे। और एक बात आप लोगों को, व्यापारियों को कहना चाहता हूँ, पुलिस आवे, आप अपना बिल चालान जो भी है आप उनको सहयोग करना, दिखाना, लेकिन माल बताना हम लोग ने बेच दिया है। आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, कुछ भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ जिसने किया है उसके साथ ही होने वाली है, ये खास ध्यान रखिएगा। मेरे तरफ से मैं आप लोगों को इत्तला देना चाहता हूँ। जहाँ मैंने इंक्वायरी की है तो मैं वो आपको संदेशा दे रहा हूँ। शंकर सोनेजा जी, बंटी कुर्सेजा के खिलाफ जो भी खबरें चली हैं उसमें एनसीपी गंगोत्री गुट के एक पदाधिकारी ने मीडिया की खबरों पर ही सवाल उठा दिए। तो क्या अब ये माना जाए कि बंटी कुर्सेजा की भाजपा वाली पंचायत के बाद अभी एनसीपी गंगोत्री गुट के लोग बाजार का फैसला करेंगे? जी, फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझना चाहिए जो न्यूज़ में आया
तो सब झूठ तो नहीं होगा। हाँ, जहाँ ये जो उनका जो साइड ले रहा है, जहाँ उसको बोलता है ये न्यूज़ गलत है ये, तो मैं समझता हूँ उसका दोस्त होगा या घर का आदमी होगा। शंकर सोनेजा जी, आप उल्लासनगर 5 के एक बहुत बड़े व्यापारी माने जाते हैं और सेवा ही मेरी पहचान के माध्यम से आप उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा सेवा कार्य भी करते हैं सर। अब की जो परिस्थिति उल्लासनगर 5 की बाज़ार में चल रही है, आप एक अच्छे व्यापारी होने के नाते वहाँ के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं व्यापारियों को फिर से मैं कहना चाहता हूँ, तो आप किसी के भी लीडर के बीच में या कोई एसोसिएशन में मत जाइए। आप अपना खुद ही फैसला 5-10 जन तो मिल के करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये किसी के चक्कर में मत आइए, अपने धंधे में ध्यान दीजिए और किसी नेता के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए। कोई भी आवे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो आप कर सकते हैं न नेता कर सकेगी न पुलिस कर सकेगी। आपने अपना पैसा को गवाओगे अपना, वो मत करिए। थोड़ा किसी अपने 10 आदमी से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा आपका खुद का। और इसलिए मैं आपको बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अपने 5 नंबर को बचाइए। 5 नंबर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। आप लोगों को अंदर बहुत तकलीफ़ है, वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे को बोलने की तय नहीं है। लेकिन आज मैं बोल देता हूँ हाथ जोड़ के, माता रानी सप्तश्वरों की माता आप लोगों को भला करेगी। आप किसी के कहने में मत आइए और आप अपना देखें तो आपका धंधा देखो कहाँ तक पहुँचता है। हाल ही में कल्याण लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें गठबंधन के जो शिवसेना प्रत्याशी थे श्रीकांत शिंदे जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल की है। तो सर, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी वोट दिलाने के मामले में। तो सर, आप बीजेपी की मेहनत अपने क्षेत्र के बारे में बताइए और इसमें आपने क्या रोल अदा किया था? पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करूंगा, उसके बाद श्रीकांत जी को करूंगा। उसका कारण ये है, मैं आज आप लोगों को सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मैं 7:10 में वोट किया था, तो मेरा कुर्ला कैंप में गुरु नानक स्कूल के यहाँ पहला मेरा घर था और वहाँ का मैं सेक्रेटरी हूँ आज भी। तो देखा तो कोई भी मंडप और कोई भी टेबल लगी नहीं है। जो अन्य लोग आवे तो उसको कौन बतावे आपका रूम नंबर किधर है, कहाँ जाना है, कौन सा स्कूल है, तो कोई नहीं था। तो मैं झट से दुकान से लिस्ट निकाल के 136 और 137 निकाल के पंचायती हाल में से, क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ, वहाँ से शादी का मंडप का कुर्सियाँ और टेबल निकाल के 4 जने 6 जने बिठा दिए, 4 से 6 जने, जो जिसके वजह से मैंने 1 मिनट भी हमको ये नहीं मिली फुर्सत। और मैं आपको बता देता हूँ, भरपन नहीं करता हूँ अपना। लोग मेरे को बोलते 11 घंटा हो गया तेरे को, तू एक जगह बैठा है, तो आप कैसे चल पाए? मैं बोला नहीं, शक्ति आ जाती है, काम में लगन है तो ऐसे हो जाते हैं। तो सब लोगों को मैं जब भी लिस्ट बना के देता था, रूम नंबर 3 और लोगों के ऐसे भी मैं मस्ती में कह देता था, रूम नंबर 3 बटन नंबर 3, रूम नंबर 3 बटन नंबर 3। तो लोग हंस के समझ जाते थे मैं शंकर क्या कह रहा है। ऐसे करके मैंने वोट कराया और मुझे खुशी भी हुई। तो वहाँ पप्पू कालानी भी आए थे, खुश हो गए। और इतनी खुशी हुई है, जहाँ वहाँ से मैं देखा तो 2.5 से पौने 3 हज़ार वोट मेरे जो मैंने बांटे थे, ये बना के दिए लिस्ट, वहाँ वोटिंग हुई है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, श्रीकांत साहब से मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, न श्रीकांत साहब मुझे मिला है। ये जो भी मैं कुछ किया मोदी जी के लिए किया और उसके साथ श्रीकांत शिंदे का फ़ायदा हो गया। सर, पर दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि वहाँ के जो स्थानिक नेता हैं भाजपा के, उन्होंने भर के वोट दिलाए। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है किसी ने। अब मुझे शर्म आती है बोलने को। वहाँ जो अंदर लोग बैठे थे काउंटिंग पे, किसी को पानी नहीं मिल रहा था, किसी को खाने नहीं मिलता था। तो मैं आपको बता देता हूँ, बताना नहीं चाहिए, सबको मैंने चाय, ठंडी बोतलें भेजी, ऐसे दुआएं दे रही थी और उनके मुंह से निकलता सेवा ही मेरी पहचान, 2-4 बोतल और भेजिए, 2-4 बोतल और भेजिए। तो मैं खुशी, पानी जैसा दान नहीं है ये मुझे बचपन से है। तो मैं पानी और चाय ऐसे पुलिस वालों तो भी सबको पिला दिया। और ऐसे लगा कि कोई मेरे को किसी रूम में
मैंने मेरे लोगों को रूम में जाने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा था। तो बहुत लोग खुश हो गए। मैंने पानी पिलाना बहुत अच्छा है, उसके वजह से मैं खुश हो गया।